नाज़रीन, आज हमारे साथ इस मुल्क के ताकतवर तरीन तबके के एक नुमाइंदे तशरीफ रखते हैं, यानी एक आला ब्यूरोक्रेट। अस्सलाम वालेकुम आशिफ साहब। थैंक यू जुनेद, आई अप्रिशिएट यू। तुमने मुझे बुलाया है, को फाइल फंसी है तो बताओ। नहीं नहीं आशिफ साहब, हमने तो कुछ सवालात के लिए आपको जहमत दी है। हमसे सवाल हो, इंटरेस्टिंग। आशिफ साहब, यही तो प्रॉब्लम है, आपसे कभी किसी ने सवाल पूछा ही नहीं आज तक। लो, अदालतें कौन खज्जल होंडे। तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना फिर। यस यस, नथिंग सीरियस इन इट। वो तो जब प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी। असल बात। अच्छा आशिफ साहब, आप लोगों के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि आपको बेपनाह मराहत मिलती हैं, आपकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बेशुमार हैं। सड़ गए। मैं क्यों जलूंगा आपसे, कौम ये आपसे पूछती है। तो फिर कौम पूछे ना, आप क्यों पूछ रहे हैं? कौम को भेजे मेरे ऑफिस सुबह 9:30 पे। हाशमी साहब, 16-16 कनाल के बंगले आप लोगों के। इसमें आप पब्लिक की इज्जत है। मैं को दौड़ के तो नहीं सौंदा। आई स्लीप ऑन 6x3 बेड। 15-15, 20-20 लोगों का स्टाफ आपको घरों पे मिला हुआ है, नौकर, माली, खानसा में खिदमतगार। तो CSS में 25 साल आना से कीता है। एक तरफ आप जॉब्स का रोना रोते हैं, जब जॉब्स देते हैं तो फिर शिकायतें करते हैं आप लोग। ऐसा, लेकिन पब्लिक का भी तो कुछ ख्याल करें ना। तो ये जो मुलाजिम रखे हुए हैं ये आपकी पब्लिक में से ही हैं, कोई अफ्रीका तो नहीं लेंदे। अच्छा आशिफ साहब, प्लीज सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब कि आपके खिलाफ हर साल करप्शन के इल्जाम में एक मुकदमा कायम होता है, आप इतनी बाकायदगी के साथ बरी कैसे हो जाते हैं? मिस्टर जुनैद, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, जेब गर्म रखने का है एक बहाना। आयुष साहब, आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप हर आने वाली हुकूमत की खुशामद करते हैं, इसकी क्या वजह? We give them what they want। मेरा ख्याल है तुमने कभी शॉपिंग नहीं की। भाई घी लेने जाओगे तो वो घी देगा ना, चूहे फड़ने वाली खिड़की तो नहीं दे देगा। लेकिन आयुष साहब, ये भी तो आपका फन है ना कि आप इतनी चालाकी से उन हुक्मरानों की तवज्जो असल इशू से हटा देते हैं। ये हमारी चालाकी नहीं, उनकी नालायकी है। बिलीव यू मी, उस पिंड से आके वजीर लगते हैं जिथे जांदियां जांदियां गड्डी 4 बारी पंचर होती है। लेकिन आजमी साहब, होते तो वो अवामी नुमाइंदे हैं ना। वो यार आल्सो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, साड़ियों को पूछ लानी निकली हैं। अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, इतनी मराहत। तो भाई CSS किया हुआ है। डू यू नो मीनिंग ऑफ CSS? आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट नो। CSS चढ़ सूली सोने, सूली चढ़ने वाली बात है। सूली चढ़ने वाली, अखा विच वड़ जांदी ने, दंद बाहर आ जाते हैं, पेंट खुली हो जाती है, मोढे उत्ते चढ़ जाते हैं। तो आप अपनी मेहनत का बदला फिर आवाम से लेते हैं? बस जो उत्ते चढ़ जाए। वैसे आपने जमहूरियत और जमहूरी निजाम को दिल से कबूल नहीं किया। कबूल क्यों नहीं किया? 3 दफा कबूल कबूल कहेंगे तो आप मानेंगे कि कबूल किया है। मिडल पास वजीर लगे होते हैं, हम लोग पढ़े लिखे उनको सर सर कह रहे होते हैं। ये हमारे दिल से पूछो कि किस तरह कह रहे होते हैं। लेकिन मौजूदा वज़रा तो ग्रेजुएट्स हैं। वो हमें पता है कैसे ग्रेजुएट्स हैं, असा ही संदा बना के देती हैं। अच्छा आयुष साहब, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक आपने अब तक कोर्सेज के नाम पर 16 गैर मुल्की दौरे किए हैं। भाई हमें भेजते हैं तो जाते हैं, ज़रूरत होती है तो जाते हैं, वरना हमारा तो यहाँ ही दुबई लगा हुआ है। हमें को फॉरेन कंट्रीज देखने का कोई शौक नहीं है। ये सियासतदानों को शौक है अंग्रेज देखने का। उनके पास खड़े होकर कह रहे होते हैं यार कितना तेज अंग्रेजी बोल रहा है। जो खुद अंग्रेजी बोल लेता है उसे अंग्रेज देखने का कोई शौक नहीं होता। लेकिन हाशमी साहब, आपके और अवाम के दरमियान इतना फासला क्यों रहता है हमेशा? इसलिए कि अवाम ने CSS नहीं किया हुआ। अच्छा, आप अवाम को इसी बात की सजा देते हैं, यही वजह कि आप 6-6 घंटे बेचारों को अपने दफ्तरों के बाहर खड़ा रखते हैं और ये कह के खड़ा रखते हैं कि अंदर मीटिंग्स चल रही हैं। तो चल रही होती है मीटिंग्स तो भी कहते हैं ना, वो अंदर पकौड़े तो नहीं करने डे होते। आपको कभी अवाम की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ? होता है एहसास, क्यों नहीं होता? क्या करें, अंदर दफ्तरों में तेल की शीशियां रख लें, उनकी पिंडलियों की चंपी करें।
आप अभी तक अपने अंदर वो स्पिरिट पैदा नहीं कर सके, ये एहसास नहीं उजागर कर सके कि आप लोग अवाम में से और अवाम आप में से हैं। की करिए, अवाम ने कुचड़ चुक ली है। उनके मसाइल हल करें हाजी साहब। वो मसाइल ही पैदा करते हैं, आई मीन मसाइल ही हल करते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा हाजी साहब, एक सीधा सा जवाब ये इनायत कर दें कि आप लोगों को जमहूरियत ज्यादा रास आती है या मार्शल्ला? मिस्टर जुनेद, हम तो मोम के बने होते हैं, जिस सांचे में हमें डाला जाए उसी में ढल जाते हैं। ऐसे गलों तो असी अपनी शक्ल ही भूल गए हैं। कई दफा शीशे के सामने खड़े होकर मैं सोच रहा होता हूँ कि यार इस बंदे ने किधरे वेखे, अपने आप से मिले हुए अरसा ही हो गया हमें तो। अच्छा हाजी साहब, ये फरमाए कि ये क्या हमारे यहाँ रिवाज है कि आपके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, उनके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, आगे से आपका जो बड़ा बेटा है वो भी ब्यूरोक्रेट है और उसकी औलाद भी ब्यूरोक्रेट होगी। भाई जाहिर है, शेर ने शेर ही पैदा करना है, बंदर तो नहीं पैदा करना। हमारी फैमिलीज में एक एटमॉस्फेयर बना होता है, वो रुझान होता है वो CSS का, तो वो करके आ जाते हैं, जाहिर है। नहीं हाजी साहब, असल बात यह है कि आप लोग इस निज़ाम पे काबिज हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जुनैद, ये आपको किसी ने गलत बताया है। 20-25 प्लाट पे तो मैं काबिज हूँ, निज़ाम पे मैंने किस लिए काबिज हूँ?